सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 18 मई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और आपको भी पता है इस वीडियो में जनरली हम चर्चा करते हैं मार्केट अपडेट्स के ऊपर। क्या रह सकता है ग्वार का मार्केट, मसालों का मार्केट, दलहन और तिलहन का मार्केट, सारी चीज़ें हमेशा की तरह डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से अभी सेंटीमेंट बने हुए हैं मार्केट में, मैं देख रहा था सुबह-सुबह निफ्टी रेड निशान में ट्रेड करते हुए दिख रही थी और ग्लोबल जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, उन सारी चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मार्केट में देखने के लिए मिल रही है। तो क्या रह सकता है आज का मार्केट, लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे, मैं बताऊँगा आपको हमेशा की तरह। आगे बढ़ने से पहले एक ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी रहता है कि वायदा बाज़ार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा होता है। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अगर आप ट्रेड करते हैं अपने बुद्धि विवेक से करें, वायदा बाज़ार में ट्रेड जोखिम भरा हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वार सीड के साथ में। बहुत सारे भाई लोग, बहुत सारे मित्र ट्रेड करते हैं ग्वार में। किसान भाई हमेशा इनकी नज़रें रहती हैं कि ग्वार में क्या होने वाला है, क्या अभी सेंटीमेंट चल रहा है। अगर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो शुक्रवार को एक तेजी के साथ मार्केट बंद होते हुए दिखाई दिया था और जिस हिसाब से सप्लाई को लेके लगातार चिंताएं बनी हुई हैं प्रोडक्शन को लेके, और जो सप्लाई लगातार कम आ रही है इसका सपोर्ट लगातार मिलते हुए आपको ग्वार में दिखा है। हाल फिलहाल में जिस हिसाब से क्रूड के भी प्राइस बढ़े थे, ग्वार गम की डिमांड लगातार निकल के आती हुई दिखी है और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं ग्वार को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल का नाम आप क्यों लेते हैं ग्वार में? मैं आपको बार-बार यही बोलता हूँ, अगर क्रूड नहीं है तो ग्वार का भविष्य नहीं है। फूड डिमांड से, फूड सेक्टर से डिमांड आती है, बहुत सारी चीज़ों से आती है, लेकिन अगर 70% डिमांड क्रूड ऑयल के सेक्टर से आती है तो 30% डिमांड अन्य सेक्टर से आती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि क्रूड कितना इम्पोर्टेंट है और जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस अभी बढ़ते हुए दिखे हैं लगातार, जो तनाव चल रहा है मिडिल ईस्ट में उसका असर आपको क्रूड पे पड़ते हुए दिख रहा है। और मैं देख रहा था क्रूड के प्राइस, अगर आप देखेंगे और आज भी देखेंगे तो $103 के आसपास डब्ल्यूटीआई ट्रेड करते हुए दिख रहा है और ये धीरे-धीरे जिस हिसाब से जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, क्रूड के प्राइस नीचे नहीं रहने वाले हैं। क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे और जो चिंताएँ बनी हुई हैं एनर्जी को लेके, क्रूड ऑयल की कमी को लेके, ये कहीं न कहीं आपको ग्वार को भी सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्वार में जो डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है ड्रिलिंग एक्टिविटीज़, जिस हिसाब से $80-90, $100 के ऊपर क्रूड के प्राइस बने हुए हैं, तो ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ आपको बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ दो एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगा, आज जिस हिसाब से निफ्टी रेड निशान में ट्रेड कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं दिखाता है इकोनॉमिक अनिश्चितताओं को दिखाता है, कंसर्न्स को दिखाता है, चिंताओं को दिखाता है। और ये चिंताएँ क्यों हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी मेजर फोकस मिडिल ईस्ट के ऊपर है और जो सीज़ फायर चल रहा था इज़राइल और लेबनान के बीच में, वो कहीं न कहीं टूटते हुए दिखा है। 2 दिन के बाद सीज़ फायर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ही इज़राइल ने काफ़ी सारे मिसाइल अटैक लेबनान पे, हिज़बुल्लाह पे किए हैं। और ये अशांति का एक तरह से प्रतीक है। अशांति होने से फिर से टेंशन इंक्रीज होगा और हो चुका है और उसके चलते हमने देखा क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए दिखे हैं। जो बातें हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, वो खुला नहीं है। सबकी निगाहें थी कि ट्रंप चाइना जाएंगे, वहां पे बातचीत होगी, चाइना के साइड से ईरान पे प्रेशर बनेगा और हॉर्मुज खुल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाइना ने अपनी जो पत्ते थे, अपने पत्ते नहीं खोले। क्या करेगा चाइना? और उल्टे चाइना ने ये कहा कि हम ईरान से लगातार तेल खरीदते रहेंगे। तो इस स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। देखा जाए तो स्थिति अमेरिका के लिए स्पेशली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संकट भरी है। अमेरिका इसमें से निकल भी नहीं सकता है। अमेरिका की प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई है और अमेरिका को समझ में नहीं आया आखिर करना क्या चाहिए। अगर यूरोपियन नेशंस को देखा जाए तो यूरोपियन नेशंस के साइड से अंगूठा दिखाया जा चुका है। कोई भी यूरोपियन नेशंस साथ में नहीं खड़ा है। मैक्सिमम यूरोपियन नेशंस जो है वो अमेरिका के पक्ष में नहीं है, इस लड़ाई के पक्ष में नहीं है। अमेरिका इस लड़ाई को अकेले लड़ते हुए दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से अभी संभावनाएं बन रही हैं और ट्रंप के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, भड़कीले स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये लड़ाई और चलने वाली है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही बंद रहने वाला है। और इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि क्रूड के प्राइस बढ़ते हुए दिखेंगे और महंगाई चरम पे बढ़ती हुई जाएगी। और आपको भी पता है जब महंगाई बढ़ती है तो उस समय जो एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अर्थव्यवस्था पे कहीं न कहीं सवाल आते हैं, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पे, और उसका असर आपको कहीं न कहीं भाव पे भी पड़ते हुए दिख सकता है। तो कहने का मतलब इस कहानी का यही है, आज के सेशन के लिए जिस हिसाब से निफ्टी डाउन में खुला है, हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा नीचे शुरुआती घंटे में आते हुए दिखाई दे
और हो सकता है जो निचले लेवल्स मैंने आपको बताया था 5650, 5640, ये सपोर्ट मार्केट लेते हुए आपको दिखाई दे सकता है। ऊपर में जो संभावना है ग्वार शीट की 5900 के आसपास अभी भी बनी हुई है। तो निचले स्तरों पे खरीदारी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, निचले स्तरों पे खरीदारी, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके खरीदारी आपको करनी चाहिए आज के लिए। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में जो सपोर्ट रहेगा आज के सेशन के लिए, मुझे लगता है 11,100 से लेके 11,000 के बीच में कहीं पे भी सपोर्ट बन सकता है और उसके बाद फिर आपको खरीदारी लौटते हुए दिखेगी। ओवरऑल फंडामेंटल कहीं न कहीं ग्वार के पॉजिटिव है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सप्लाई साइड से कंसर्न्स है। ग्वारगम के एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के आएगी, जैसे-जैसे क्रूड ऊपर चलते रहेगा, ग्वारगम के एक्सपोर्ट की डिमांड आपको निकल के आती हुई दिखेगी। स्पेशली रसिया से डिमांड निकल के आएगी, क्योंकि ये लड़ाई का सीधा फ़ायदा रसिया को मिलते हुए दिख रहा है। रसिया का जो क्रूड है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट होते हैं। अगर आप रसियन करेंसी को देखेंगे, दुनिया की सारी करेंसी टूट रही है, कमजोर ही रही, लेकिन रसिया की करेंसी मजबूत हो रही है। उसका कारण है वहां से क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट का बढ़ना। तो देख रहा था 72, जो रूबेल का वैल्यू है 72 के आसपास आ चुका है, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि रसिया के साइड से क्रूड का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसका फायदा मिल रहा है। तो रसिया के साइड से एक्सपोर्ट डिमांड, इंपोर्ट डिमांड ग्वारगम की आपको बढ़ते हुए दिख सकती है। तो मेजर ट्रेंड अभी भी ग्वार का पॉजिटिव रहेगा, लेकिन निचले स्तरों पे खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। देखते हैं क्या रहता है। लेकिन वहीं अगर आप मसालों की बात करेंगे तो मसालों में 2-3 चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा। मसालों में स्पेशली अगर हल्दी की बात करेंगे, हल्दी में 2 चीज़ें हैं। अभी तो तेलंगाना और महाराष्ट्र मेजर जो आवक आती है, स्पेशली इस टाइम पे महाराष्ट्र से आती है। आवक स्टेबल बनी हुई है, पिछले साल के कंपेयर में कमज़ोर है। अगर सरकारी आंकड़े अगर आप पकड़ के देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो आवक आई है अभी 8,500 9,000 टन के आसपास। पिछले साल 12,000 टन के आसपास की आवक ये लोग दिखा रहे थे, लेकिन इस साल पिछले साल के कंपेयर में महाराष्ट्र में मई के महीने में कम आवक आती हुई दिखी है। ओवरऑल आवक भी इस बार महाराष्ट्र में कम आई है। तो प्रोडक्शन को लेके तो शुरू से बातें हो ही रही थी कि इस बार महाराष्ट्र में प्रोडक्शन कम है, उसका असर आवक पे भी पड़ते हुए दिखा है। लेकिन जो अराइवल्स, जो सीजनल अराइवल्स जो हैं वो अभी भी बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि अगर साल दर साल पे अगर कंपेयर करेंगे तो आवक कम है, लेकिन जो सप्लाई रहनी चाहिए मार्केट में उस हिसाब से सप्लाई एडिक्वेट बनी हुई है। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। वहीं अगर आप तेलंगाना और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आवक धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी आवक वहां पे बनी हुई है। पिछले साल के कंपेयर में अभी भी तेलंगाना में आवक ज्यादा आ रही है। तो आवक के साइड से ज्यादा प्रेशर नहीं है। मेजर फोकस एक्सपोर्ट के साइड से, और जिस हिसाब से हल्दी का एक्सपोर्ट लगातार गिरते हुए दिखा है, मुझे लगता है कि जो मंथली एक्सपोर्ट रहता है 13,000 14,000 टन का, वो एक्सपोर्ट हल्दी का 10,000 टन से भी नीचे खिसक सकता है। तो हल्दी का एक्सपोर्ट कम होने से क्या होगा कि हल्दी के दाम जब भी उछाल मारेंगे वहां से बिकवाली आपको बनती हुई दिखेगी। और नीचे में जो मुझे लग रहा है अभी अगर टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे, ये जो एरिया है 15,700 का एरिया एक तरह से अभी सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। अगर ये एरिया निकलता है नीचे में तो जो संभावना बनेगी 15,300 तक की आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आज के सेशन की बात करेंगे तो आज के सेशन में जो ऊपरी स्तर है 16,400 के आसपास मैं देख रहा था, वो लेवल्स आपको 16,400 के आसपास हो सकता है मार्केट जाने की कोशिश करे। और ये लेवल, ये जो लेवल है, अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी जाएंगे तो 16,400 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन इन स्तरों में फिर से बिकवाली बनेगी और नीचे धीरे धीरे मार्केट 15,700, 15,300, उसके बाद 14,700 तक भी आते हुए दिख सकता है। तो एग्रेसिव खरीदारी नहीं करनी है। अगर खरीदारी अगर आप कर भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं खरीदारी करने की, तो 10 से 20% की खरीदारी हल्दी में करें। अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में रहना चाहिए। नीचे में जो मार्केट है फिर से आपको हो सकता है 15,700 के नीचे खिसकता है तो 15,300 तक आते हुए दिखाई दे। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रखें, इन स्तरों पे सेल करें। या तो अगर खरीदारी कर रहे हैं तो 15,700 का स्ट्रिक्ट एसएल लगा के खरीदारी आपको करनी चाहिए, और 14,400 14,600 के लक्ष्य के लिए देखते हैं क्या रहता है मार्केट। लेकिन मोटा मोटी तौर पे मैं यही कहूंगा, मसालों का मार्केट थोड़ा सा भी मंदा रहेगा, ऊपरी स्तरों से आपको बिकवाली बनते हुए दिख सकती है। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में जिस हिसाब से मार्केट लगातार गिरते हुए दिखा है, सारे सपोर्ट तोड़ते हुए दिखा है, बहुत सारे कंफ्यूजन जीरा के मार्केट में, आखिर जीरा का मार्केट बढ़ेगा कब। मैं देख रहा था शुरू में जब
बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंस हो रहे थे और बहुत सारे नंबर्स आए थे, कई सारे बड़े-बड़े जो एजेंसी हैं उनके नंबर आए थे, सब सब किसी का यही मानना था कि जीरा का प्रोडक्शन कम है, अभी ही खरीदारी कर लो, उस समय मार्केट बहुत ऊपर चल रहा था। सब कोई खरीदारी, 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 खरीदारी और जिस हिसाब से सेंटीमेंट बने हुए थे, कहीं न कहीं इस बार मार्केट जीरा का थोड़ा-सा मिसगाइड ज़रूर हुआ है। जो लेवल्स जो होने चाहिए थे, उस लेवल के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की है और लगातार मार्केट टूटते हुए दिखा है। लेकिन अगर फंडामेंटल के हिसाब से जाएँगे तो मैं बात कर रहा था किसान मित्रों से और काफ़ी सारे लोगों से इस बार वास्तव में प्रोडक्शन कम है, लेकिन ये जो गिरावट हो रही है, ये गिरावट टोटली टोटली एक्सपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट की चिंताओं को लेके हो रही है। और एक्सपोर्ट जो जनरली जीरा का रहता है, इस टाइम पे भर-भर के एक्सपोर्ट होता है, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के जीरा की आ ही नहीं रही है, उसका असर आपको भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये जो लड़ाई चल रही है मिडल ईस्ट में, ये कहीं न कहीं एक इंडिया के लिए एक्सपोर्ट के साइड से अगर आप देखेंगे जीरा का एक्सपोर्ट के साइड से आगे चल के आपको ये बढ़ावा देगी क्योंकि सीरिया और टर्की ये 2 ऐसे नेशन हैं, ऐसे देश हैं जहाँ से जीरा सप्लाई होता है ग्लोबल मार्केट में और ये लड़ाई चलेगी तो सीरिया और टर्की से भी सप्लाई आपको आगे चल के कम होती हुई दिखाई देगी और उसका सीधा फ़ायदा इंडिया को बनते हुए दिखेगा। चाइना की क्रॉप अभी आती है मई में, उसके चलते थोड़ा-सा दबाव बढ़ते हुए दिखा है मार्केट पे, लेकिन चाइना की क्रॉप में ज़्यादा दम नहीं रहता है। आपको भी पता है चाइना की क्रॉप भारत की देखा-देखी अगर देखा जाए जीरा जनरली भारत में उगाया जाता है। चाइना एक ऐसी कंट्री है वो हर चीज़ का तोड़ खोजता है। 2 साल पहले चाइना ने भर-भर के जीरा खरीदा था लेकिन अब जी चाइना खुद जीरा उगाना शुरू कर दिया है। उसके चलते चाइनीज़ डिमांड थोड़ी-सी कम हुई है। एक्सपोर्ट भी करता है चाइना लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। टोटली डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर रहेगी और ये जो लेवल है अभी जीरा के सपोर्ट के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल बाइंग के हिसाब से है। मुझे लगता है स्टॉकिस्ट हो चाहे जो भी हो आपको खरीदारी इन स्तरों पे जीरा में करनी चाहिए। 19,300, 19,400, 19,600 ये जो भी है एक तरह से मेजर सपोर्ट की तरह है। आप खरीदारी आपको करनी चाहिए इन स्तरों पे और ऊपरी स्तर पे अगर आप देखेंगे तो 22,000 तक की संभावना जीरा में आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो हर गिरावट पे खरीदारी के मौके जीरा में बने हुए हैं। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में हमने देखा था शुक्रवार को अचानक से तेज़ी आती हुई दिखी थी। मार्केट एक्सपायरी होने वाला है मार्केट मई महीना 20 तारीख को एक्सपायरी हो जाएगा। उसके पहले आज के समय में स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और डिलीवरी इंटेंशन जो रहता है एनसीडीएक्स पे किसको डिलीवरी देनी है, किसको नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो धीरे-धीरे कहने का मतलब है कि एक तरह से देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग जैसा माहौल बनते हुए दिखा था धनिया में, लेकिन ओवरऑल धनिया का जो मार्केट है, मुझे लगता है अभी भी दबाव में रह सकता है। ऊपरी स्तरों से बिकवाली बनती हुई आपको दिख सकती है क्योंकि एक्सपोर्ट जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ मिडल ईस्ट में तनाव के चलते पूरा खेल एक्सपोर्ट के ऊपर है। इस बार धनिया की जो आवक है पिछले साल के कंपेयर में काफ़ी कम दिखाई जा रही है। अगर आप देखेंगे टोटल आवक जो 1,10,000 टन की आवक अगर आप मार्च से लेकर अभी तक की देखेंगे, पिछले साल 1,55,000 टन की आवक दिखाई गई थी। तो पिछले साल से 40-50 हज़ार टन की आवक कम वो सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिखाई जा रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे और लगता है कि स्टॉकिस्ट इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा हावी हैं और माल काफ़ी ज़्यादा धनिया का दबा के भी रखा गया है। तो मार्केट अगर धीरे-धीरे नीचे आता है, तो वो पैनिक होके वो निकलेगा माल, लेकिन एग्रेसिव खरीदारी अभी फ़िलहाल के लिए आपको धनिया में नहीं करना चाहिए। मार्केट मुझे लगता है कि 13,300 के आस-पास जाके फिर से रुकेगा, वहाँ से बिकवाली आपको बनती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल आपको करना क्या है, ओवरऑल आपको थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करके चलिए। 13,300 के आस-पास आपको बिकवाली बनती हुई दिखेगी। अगर आप 1-2 दिन के लिए सोच रहे हैं, तो मान लीजिए मार्केट अगर नीचे आता है, अगर 12,800, 12,900 के आस-पास है, तो खरीदारी करिए 13,300 के लक्ष्य के लिए। देखिए, बाइंग और सेलिंग दोनों हर किसी के हाथ में रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप देख रहे हैं। तो इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे, इंट्राडे के हिसाब से अभी भी संभावना हो सकता है ₹100-200 का और आपको दुनिया में उछाल बनते हुए दिखे। तो देखते हैं क्या रहता है, जो भी रहेगा अपडेट मैं आपको बताते रहूँगा। अन्य कमोडिटी में कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में संभावना है मुझे लगता है कि निचला स्तरों से खरीदारी अभी भी बनती हुई दिखेगी। वीकली और डेली चार्ट पे अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक तरह से ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बना था। लेकिन कितना ये है, कितना वैलिड है देखेंगे आज के सेशन में। हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा नीचे आने की कोशिश करे, 3520 के आस-पास सपोर्ट लेने की कोशिश करे, तो सपोर्ट के आस-पास खरीदारी और वो सपोर्ट मेजर सपोर्ट रह सकता है। मेजर ट्रेंड अभी भी कॉटन सीड ऑयल केक का पॉजिटिव रहना चाहिए। ऑयल सीड मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, ऑयल मिल का मार्केट तेज़ है, उसका असर आपको कुक्कुट पे भी पड़ते हुए दिखेगा। अकोला मार्केट 3618, कड़ी मार्केट 3690,
तो फ्यूचर्स मार्केट क्यों पीछे रहेगा? फ्यूचर्स मार्केट भी, वायदा बाजार भी 3600 के ऊपर जाना चाहिए, 3650 3700 तक जाना चाहिए। अगर आप चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 3720 तक मुझे लग रहा है कि ये मार्केट आपको कुक्कुट का जाते हुए दिख सकता है। तो निचले स्तरों पे खरीदारी आपको कुक्कुट में बनती हुई दिख रही है। वही अगर आप कैस्टर सीड की बात करेंगे तो कैस्टर सीड में डेली चार्ट पे एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग जैसा बना हुआ है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करे। निचले स्तरों पे खरीदारी के मौके आपको खोजने चाहिए। ऊपर में जो संभावना है, अगर ये लेवल तोड़ देता है, सपोज आज के डेट में 6680 का लेवल तोड़ता है, तो फिर आपको तेजी बनती हुई दिखेगी। ओवरऑल जो संभावनाएं बन रही हैं, मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर खरीदारी ज़्यादा बेटर रहेगी। इस बार जिस हिसाब से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हुए दिखे हैं, तो उसका असर आपको प्राइस पे पड़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि डायरेक्ट कोरिलेशन क्रूड के साथ में रहता है। सारे खाने के तेलों का प्राइस बढ़ रहा है, तो जब तेलों के प्राइस बढ़ रहे हैं तो कैस्टर ऑयल के भी प्राइस बढ़ेंगे और उसका असर आपको कैस्टर सीड पे भी पड़ते दिखेगा। मील की डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है और उस हिसाब से कैस्टर सीड निचले स्तरों पे सपोर्ट ले सकता है। 6400 6450 एक तरह से मेजर सपोर्ट रहेगा और ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है, 6800 से लेकर 7000 तक के लेवल आपको कैस्टर सीड में बनते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर आप मेंथा की बात करेंगे, मेंथा लगातार तेज है और मेंथा में मैंने आपको लगातार बोला है खरीदारी करने के लिए, अभी भी बोल रहा हूँ, खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। 1080 तक के लेवल आपको मेंथा ऑयल में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे तो इलायची में धीरे धीरे जो खरीदारी लौटते हुए दिख रही है, मुझे लगता है निचले स्तरों पर खरीदारी करिए। अभी एक बार मार्केट अगर निकल जाता है 2800 के ऊपर, तो फिर ये 3000 जाने की कोशिश करेगा। तो निचले स्तरों पर खरीदारी करना कार्डमैम के लिए फायदेमंद रह सकता है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी? और आप बताएँगे ज़रूर, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। दलहन-तिलहन चीज़ें छूट गई हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मार्केट भी खुलने वाला है, 9:50 हो चुका है और जिस हिसाब से अभी चीज़ें चल रही हैं, मुझे लगता है अगर मोटा-मोटी तौर पे देखा जाए, सोयाबीन में थोड़ी-सी मुनाफ़ा वसूली आ रही है। वो मुनाफ़ा वसूली हो सकता है जारी रहे और अब मार्केट आपको 6600 तक, 6600 तक आते हुए दिखाई दे। सरसों में भी थोड़ी निचले स्तरों पे खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर लंबे अवधि के लिए सोच रहे हैं 1-2 महीने के लिए, तो सरसों काफ़ी ज़्यादा अभी तेज़ लग रही है। सोयाबीन भी निचले स्तरों पे खरीदारी आपको करना चाहिए। तुअर में खरीदारी लगातार करते रहें, तुअर का मार्केट इस बार 9000 के ऊपर 9500 तक मुझे जाते हुए दिख रहा है। तुअर हो, मूँग हो, उड़द भी मुझे लग रहा है कि उड़द का भी मार्केट 9000 तक जाते हुए दिखेगा। वहीं अगर आप हरी मटर की बात करेंगे तो हरी मटर भी मुझे लग रही है कि इस बार अच्छी खासी तेजी आपको 5500 से लेके 6000 तक के लेवल हरी मटर में भी बनते हुए दिख सकते हैं। चना ऑलरेडी तेज हो चुका है और चना में मैंने आपको बताया था 6000 के लेवल, बहुत जल्दी 6000 के लेवल आपको चना में भी बनते हुए दिखेंगे। बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स में मैं बताऊँगा, आप ऐसे ही प्यार देते रहें, जुड़े रहें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। तब तक एन्जॉय करिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।